आप अमीर होना चाहते हो तो अपने ख्वाबों को बड़ा रखो। जब आप ख्वाब बड़े होंगे तो आप उस लगन से काम करेंगे। अमीर बनने के लिए 3 काम आप जरूरी करो। एक, अगर आप अमीर बनना चाहते हो, जितने भी आप बिजनेसमैन हैं या जितने भी आपके जो काम करते हैं, आप उनकी महफिल में बैठो, आपकी सोच ऊंची होगी। अगर आप मिसाल के तौर पर, अगर आप किसी, मैं आपको मिसाल, आप किसी गधा गाड़ी वाले के पास जाते हैं, उसके पास बैठते हैं, तो वो 300-400 वाली बातें करेगा। और आप अगर किसी बिजनेस मैन के किसी यानी कि सुपर स्टोर पर जाकर बैठते हैं, तो वो आपको लाखों करोड़ों की बातें बताएगा। आपके जहन में आइडियाज आएगा। जब आइडियाज आएंगे तो जाहिर बात है कि आपके ख्वाब ऊँचे होंगे। और ख्वाब देखना कोई बुरी बात नहीं है। तो आप किसी से भी पूछें कि एक कहते हैं कि मेहनत के लिए, अमीर बनने के लिए मेहनत की जरूरत नहीं पड़ती, दिमाग की जरूरत पड़ती है। हमेशा एक बात याद रखें, जितनी मेहनत मजदूर करता ना, अगर इतनी मेहनत मजदूर करता है जितनी मेहनत, तो आज मजदूर को अमीर होना चाहिए था। मजदूर को आप जब भी पूछेंगे ना, वो कहेगा मेरे पास तो 2 वक्त रोटी खाने के पैसे नहीं है। और बिजनेसमैन देख रहे हैं, जब भी आप पूछेंगे, कभी कोई गाड़ी ले रहा है, कभी कोई गाड़ी ले रहा है। और आप एक फैक्ट्री के मालिक का हिसाब लगा लें। छोटी सी मिसाल आपके पास, किसी भी फैक्ट्री में चले जाए, वर्कर हज़ारों काम करते हैं, हज़ारों को ज़हन होते हैं, हज़ारों का आइडिया हज़ारों को होते हैं, लेकिन फ़ायदा कौन उठाता है? कंपनी का ओनर, कंपनी का मालिक। तो कैसे? अगर एक GM है, उसकी सैलरी है 10 लाख, उसके नीचे मैनेजर है, उसके नीचे यानी कि अल्लाह शोबे वाले बंदे आ जाते हैं। यानी कि हर किसी के दिमाग का जो आइडिया होता है, उसको उसके लेवल के हिसाब से सैलरी मिलती है, उसके लेवल के हिसाब से उसको सैलरी मिलती है। और इन सब का जो फ़ायदा उठाता है, कौन उठाता है? कंपनी का ओनर, कंपनी का CEO। CEO कैसे फ़ायदा उठाता है? CEO ने पैसे लगाए होते हैं। अगर आप किसी चीज़ में इन्वेस्ट नहीं करेंगे ना, आप कामयाब नहीं हो सकते। पढ़े लिखे बातें मैं आपको बता रहा हूँ। आप कासिम अली शाह साहब के तबसरे सुन के देख लें, वो भी यही बातें करेंगे। आप इंडियन के किसी भी अपना किसी के भी आप सुन के देख रहे हैं, वो भी यही कि पैसे लगाने से, जब पापा आप पैसा लगाओगे, यानी कि अल्लाह ताला क्या कहता है कि मेरे रास्ते में 1 रुपया खर्च करो, मैं 10 दूंगा, 10 करोगे मैं 100 दूंगा, 100 करोगे मैं 1000 दूंगा। इसी तरह बिजनेस का भी यही है कि अगर आप बिजनेस में 1 रुपया इन्वेस्ट करोगे तो आपको 10 मिलेंगे, अगर 10 लगाओगे तो आपको 50 मिलेंगे। तो मकसद कहने का है कि मैं वही बात आ गई, कंपनी का ओनर जो होता है वो पैसा इन्वेस्ट करता है, उसने अपने नीचे सारी टीम रखी होती है, वो टीम वर्क काम करती है। और उसमें आइडियाज किसके होते हैं? छोटे वर्करों से लेकर GM तक जब जाता है तो कंपनी हाई लेवल पर पहुंच जाती है। तो इसलिए अपने जहन को खुला रखो, ऐसी महफिल में बैठो जैसे महफिल, यानी कि जो आपके बिजनेसमैन लोग हैं, आप वेला निकम्मों में बैठोगे, आप कुछ नहीं कर सकते। अब मेरी मिसाल ले लें, मैं अपनी मिसाल, लोग मुझे निकम्मा निकाला कहते हैं, ठीक है, बात करो कि हर बंदा कहता है यार ये क्या करना है, लेकिन मेरा कि एक दिन अल्लाह सुनेगा। अपनी जब उड़ान ऊंची रखोगे, अपने आप को आप अल्लाह की तरफ देखो, आसमान की तरफ देखो, तो अल्लाह नजर आता है। तो जब जिसको अल्लाह नजर आता है, जिसके साथ अल्लाह होता है, उसकी कुछ की टेंशन नहीं होती। तो मैं इसी, ये मेरी बात है। तो अपने जहन में, अपने दिमाग में जो हमेशा अच्छा रखना चाहिए, जब भी किसी का अच्छा करोगे तो अच्छा होगा, बुरा करोगे तो बुरा होगा। और अमीर बनने के लिए पैसा ज़रूरी है, साथ साथ रिस्क लेना भी ज़रूरी है। और जो रिस्क लेना नहीं जानता वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। जब बंदा कहता है मुझे हर चीज़ में नफ़ा हो, हर चीज़ में नफ़ा हो, नफ़ा हर चीज़ में नहीं होता भाई, नफ़ा हर चीज़ में नहीं होता। नफ़ा जिस चीज़ में नफ़ा नुकसान नहीं है ना, वो कारोबार नहीं है। और रिस्क लेने से आपको अकल आती है। एक दफ़ा आप नुकसान करोगे, 2 दफ़ा नुकसान करोगे, 3 दफ़ा नुकसान करोगे, लेकिन जब चौथी दफ़ा आप वो काम करोगे, आपको स्टेप बाय स्टेप पता चलेगा, आपको वो चीज़ का पता चल जाएगा। तो मेरे जो नॉलेज में है कि रिस्क लेने से और जो अपना बिजनेस करने से जो आप हो सकते हो कामयाब हो, किसी की नौकरी करके 10,000, 12,000, 15,000, लाख में नौकरी करके एक मौसम वाली रेडी पर चले जाए, उससे जाकर पूछे आपने उसने पूछे कितने पैसे कमाए उसने, वो आपको कहेगा जी अल्लाह का शुक्र है। उसके बाद भाई फिर भी हिसाब दो कितने पैसे कमाए हैं, मैं कहा भाई आज 4,000 देन लगी है, या 5,000 देन लगी है, 3,000 देन लगी है। उसको आप
मंथली अपना मेंशन करो कितना पैसे बनते हैं, 1 लाख रुपए 1 लाख तक कमाता है एक रेहड़ी वाला जो आप हमारे मोहल्लों में गली में होता है, मुझको समझता है यार ये क्या कमाता है। तो एक फैक्ट्री का जो मैनेजर है उसके पूछ के देख रहे हैं, वो कहा कितनी सैलरी है भाई, वो कहता है जी मेरी 50,000 सैलरी है। वो गुलामी भी कर रहे हैं, और जो रेहड़ी वाला वो अपना काम करके हाथ ऐसे फ्रेश कहिए। तो जो एक मजदूर है वो मजदूरी पे ही रहता है, वो कभी कामयाब नहीं होता। आप मिस्त्री का मजदूर और मिस्त्री का कंप्रोमाइज़ कर ले तो उसका क्या है, मजदूर कितना मेहनत करता है, मसाला बनाता है, हर चीज़ करता है। मिस्त्री मजदूर की अगर 1,000 दिहाड़ी है तो मिस्त्री की कितनी दिहाड़ी होती है, 2,000। डबल क्यों है, क्योंकि उसका जहन होता है, जो सारी जहन की बात है। तो इसीलिए हमें चाहिए कि हम ऐसी महफिल में बैठे, वेले नकम्मों की महफिल में ना बैठे, नकम्मों की महफिल में ना जाए, हम उनकी महफिल में जाए जो बिजनेस करते हो, जो काम करते हो, जो कारोबारी हो, मेहनती हो, और जहर के साथ साथ मेहनत की लगी होना चाहिए। सोए हुए कोई किसी को नहीं दिखता, लेकिन बात देख रहे हैं आप यूट्यूब पे देख रहे हैं कितने लाखों रुपए कमा रहे हैं। तो मेरा ये मकसद था कि अपने ख्वाबों को पूरा, वो कमाल क्या कहता है, खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। तो इसलिए मेहनत भी करे, मेहनत में अजमत हो, ऐसी महफिल में बैठे जहाँ पे आपको अच्छी और पढ़ी लिखी बातें मिले, वेले नकम्मों की महफिल में ना बैठे।